जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कौन दिशा में लेके चला रे? आपने सुना क्या? चिड़ियों की चहचहाट। आपने आपने महसूस की सूरज की तपिश? लगता है सवेरा हो गया। हाँ, सवेरा हो गया। लगता है सवेरा हो गया। दिन का सवेरा तो हो गया, पर मन का सवेरा? मन का सवेरा कब होगा? रात का अंधेरा तो छट गया, पर मन का अंधेरा कब छटेगा? क्यों भाई भाई के बीच तकरार है? क्यों बाप बेटे के बीच दरार है? क्यों पति पत्नी के बीच तलाक हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? मेरा क्या है? मैं तो ठहरा चौकीदार है। चौकीदारी करूंगा, घर जाऊंगा, सो जाऊंगा। अभी जाओ, घर जाओ, सो जाओ आराम से, चद्दर तान के सो जाओ, एसी चला के सो जाओ, जाओ सो जाओ। लेकिन मैं आऊंगा आपसे पूछने मैं आऊंगा कि पूरे दिन भर में आपने क्या सीखा। मैं आऊंगा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अबरी जोर कभी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हजी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अरे वाह वाह, काफी शाही मोहतरमा आई है। आप सबके लिए एक शेर दिल में पैदा हो रहा है, हो तो डिलीवरी दे दूं? इरशाद कहिएगा। इरशाद। आपके दीदार में दिल तड़पता है, आपके दीदार में दिल तड़पता है, आपके इंतजार के लिए दिल तरसता है, आपके दीदार के लिए दिल तड़पता है, आपके इंतजार में दिल तरसता है। अरे क्या करूं इस कमबख्त दिल का जो हमारा होकर भी आपके लिए धड़कता है। अरे भैया, आपके लिए एक शायरी अर्ज करता हूँ, अपनी बेगम जान को जाके सुनाइएगा, ठीक है? वाह वाह कहिए एक बार। अरे नदी का किनारा हो, रात का मौसम हो, नदी का किनारा हो, रात का मौसम हो, नदी का किनारा हो, गाल आपका और चुम्मा हमारा हो। हाँ, अरे थोड़ा हमारे लिए भी रील बनाओ भाई, बढ़िया लग रहा है ना? रील बनाओ। हाँ टमाटर में कहाँ गई? अच्छा बढ़िया, खाना पीना खा के आएंगे ना? आप सबको एक और शेर सुनाता हूँ, बढ़िया से एकदम दीजिएगा, बढ़िया। हाँ, कहाँ था मैं? हम ना हमारा बढ़िया से फोटा खींचो भाई, बढ़िया। हाँ, तो कह रहा था मैं, अरे मियाँ हटाओ ना यार, कह रहा था मैं, अरे मियाँ हटाओ ना यार, कह रहा था मैं, अरे मिश्रा तुम कब आए भाई? अरे शौकत मियाँ, हाँ? ये क्या करने लग जाते हो तुम जब भी पार्क आते हो तो? हैं? मिश्रा बच्चों को पाठ पढ़ा रहे थे, बोले बच्चों शैतान टैगोर की जान ले। अरे चुप करो। बचपन से यही पाठ पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं कब तक पढ़ाते रहोगे, किसको किसको पढ़ाते रहोगे। इससे आज तक किसी का भला होगा इससे? इस पाठ से बता दो, हैं? हुआ है किसी का भला? और ये आजकल के बच्चे, हैं? घर से निकलते हैं तो कुछ भी करने को निकल जाते हैं। अरे माँ बाप सोचते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए घर से निकले, लेकिन नहीं, कुछ भी है। अरे मिश्रा, तुम शाद के हुए नहीं हो, लेकिन सठिया जरूर गए हो। क्या करो? क्या तुम एंजॉय नहीं करते थे? अरे हमसे कुछ छुपा है क्या? कहो तो तुम्हारी छाड़ियों वाली राज खोल दूं मैं।
साल की वाइफ और तुम भी कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाते हो। अरे देख लिया करो कौन कौन लोग है भाई, हैं? अरे मिश्रा, 55 को या 60 को क्या हम एंजॉय नहीं कर सकते? बताओ ना, नहीं कर सकते। वो कहते ना क्या, ऐसी उलझीना जरूर से हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, वल्लाह ये मौसम बढ़ने लगी है, डर लगता है दिल तो बच्चा है जी, टम टम टम, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, टम टम टम। अरे क्या हुआ मिश्रा? लाफिंग थे। अरे मियां, तुम्हारी थेरेपी के चक्कर में हमारी थेरेपी फट जाएगी भाई। शौकत में एक बात बताओ यार, एक बात समझ में नहीं आई। तुम रहते हो वृद्धाश्रम में और भाभी जी को गुजरे हुए हो गए हैं 4 साल। हाँ, और बच्चे यहाँ इंडिया में पढ़ाई करी और वो जाकर के कहाँ बस गए? अमेरिका। भाई जब इतनी निराशा है जीवन में, फिर तुम्हारे जीवन में इतनी उमंग कहाँ से है भाई? अरे मिश्रा यार, माजरा तो नहीं है? अरे मिश्रा यार, तुम नहीं समझोगे भाई। अरे मिश्रा, मैं भी तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम भी आके हमारे साथ हमारे वृद्धाश्रम में रह लो। अरे खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे दो पुराने यार। बड़े बकवास कर रहे हो यार, हैं? तुम्हें समझ भी आता है तुम क्या बोल रहे हो? अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है वृद्धाश्रम आने की? अरे मेरा भरा पूरा परिवार है भाई, भरा पूरा परिवार समझते हो? तुम्हारे जैसा मैं बंडा नहीं हूँ, समझे? और मेरी बहू सीमा मेरा बहुत केयर करती है, मेरा बेटा महेश मेरा बहुत केयर करता है, और मेरी पोती से तो मिले हो, प्राची से इन्हें मिले हो, ये देखो कितनी अच्छी मेरी पोती है। बेटा प्रणाम करो, प्रणाम करो। अरे हमको नहीं, इसको करो। दादू पैर छुई, चाचा छुई मुई। अच्छा बेटा, अच्छा से छुई करते करते पहुंच जाओ घर, ठीक है? जाओ। अब बताओ, जिसका इतना भरा पूरा परिवार होगा उसे वृद्धाश्रम आने की जरूरत है? जरूरत है भैया, बताओ, है जरूरत है? अरे मिश्रा, अरे कौन कमबख्त वृद्धाश्रम जाना चाहता है? पर यही तो जिंदगी की सच्चाई। पर अल्लाह ना करे, तौबा तौबा, कभी तुम्हें तो इस सच्चाई का सामना करना पड़े। अरे शौकत मियां, तुम तो जज्बाती हो गए भाई। अरे मिश्रा, अरे हम तो मजाक कर रहे थे भाई, पिक्चर नहीं देखते क्या तुम? तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में 2 चक्कर रोज ज्यादा लग जाते हैं, दो चक्कर रोज ज्यादा। भाई तो देख लो ना, तुम्हारी टोन निकल गई है। हमारे स्टोन की बात ना करो, हमारे स्टोन को ही अंकिता बप्पा समझ करके पूजा करती है। बात करते हो, और तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में 2 चक्कर रोज ज्यादा लगते हैं, और ऊपर से वहाँ हमारी बहू सीमा चाय पर हमारा इंतजार करती है। बहू का खाना खा के तो तुम हो गए हो बेटा तुम। तुम्हारी क्या है, तुम्हारी बहू तो अमेरिका में जाके बसी हुई है, हम क्या करें? हमारी कोई गलती है? वैसे चाय पीने जाना है। अरे कौन सी वाली? अरे मीठी वाली। अरे हमारे लिए भी पीते आना। क्या? मीठी मीठी वाली, चलो मीठी वाली चाय पीते हैं। मिलते हैं अगली सुबह। सीमा, ओ सीमा, अरे भाई मेरा न्यूज़पेपर कहाँ रखा है? सीमा, ओ सीमा, अरे अब फिर मेरा न्यूज़पेपर छुपा दिया क्या? सीमा, इसमें भी नहीं है। सीमा, अरे पता है ना तुम्हें, बिना न्यूज़पेपर के मुझे प्रेशर भी नहीं आता। सीमा, ओ सीमा, सिमिया, क्या बोले? सीमा बेबी, सीमा बाबू, अरे न्यूज़पेपर कहाँ रखा है? दे दो ना, तुम्हें तो मालूम है कि बिना न्यूज़पेपर मुझे तो प्रेशर भी नहीं आता। इलो मेरा दे दो, और इसको खा लो, पी लो, चाट लो, जो करना करो। अब मन करे ना तो जहर में खड़े करके पी लेना।
अनपढ़ बीवी को जो अपने पति पर करती है अत्याचार। क्या बोले? मैं तो कह रहा था कि मैंने आज से एक्सरसाइज स्टार्ट किया, तो मैं आज से तो अचार और रोटी खाऊंगा। इससे क्या आदमी नहीं आएगी और मेरा प्रेशर भी बना देगा। जस्ट ऐसे हाँ बस बस, आपको जो खाना है आप खाइए। ऐसे भी हम कुछ बनाने वाले नहीं हैं। कल सोफे में लेटे लेटे हमारा पूरा पेट में दर्द उठ गया है। आप अपना देख लीजिए, हम अपना जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। अरे जोमेटो नहीं, जोमेटो। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा हमारा बात करें, कलेक्शन मत किया कीजिए, समझे? कलेक्शन नहीं कर रहे। जब एक बात बोले हैं कि हमारा बात कलेक्शन मत कीजिए तो समझ नहीं आता आपको? और हाँ, आपका ये जो क्रियाक्रम है ना, उसको जल्दी जल्दी खत्म कीजिए और किचन में जाइए। वो कहा है ना, कल रात से तो सारा बर्तन पड़ा है, उसको धोना तो है नहीं, तो धो दीजिए, तो हमें छोड़िए। हाँ ठीक है, तुम धो दो। हम तुमको ना साथ में मस्त फुचका खिलाने ले जाएंगे। फुचका खिलाने ले जाएंगे? हम बर्तन का नहीं, आपको धोने का बात कर रहे हैं। अरे सीमा, तुम टेंशन क्यों लेती है? मैं उसे आशा दूंगा ना कि चाट एकदम चमका दूंगा। वो बीमार की तरह। हाँ वही रखा है, आप करते रहिए ये सब। हाँ ठीक है, तुम जाओ। घंटा पूरा बाकल बिलाई नियर हरकत करती है। अरे मस्त अभी बैठ के हम यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, प्रेशर बनाएंगे और हल्का होंगे। देखिए तो तनिक क्या छपा है। वस्तु विहार, चलो बढ़िया। बस वस्तु विहार, अपनी जमीन अपना मकान। लेकिन हम क्या करें, ये सारा कुछ तो बाबूजी का है। अगला पेज में क्या छपा? पूरे देश भर में होगी भारतीय सेना की बहाली। अरे मेरा जब टाइम था तब तो हुआ नहीं, अब मैं इसका क्या करूंगा? कुछ बढ़िया नहीं छपा है। हाँ, अरे हाँ, ये ना बढ़िया मिला। झारखंड में लॉन्च हुई लंबाई बढ़ाने वाली दवा। बढ़िया। अरे अपना बीवी को खिलाएंगे, उठाने में बहुत तकलीफ होता है। कबाड़ी एल पर लोहा, टी पर टीना, पी पर प्लास्टिक। कबाड़ी। अरे एजुकेटेड कबाड़ी कौन आ गया भाई? लगता है कबाड़ी में पीएचडी किया है। ए पीएचडी कबाड़ी भाई, इधर इधर। हाँ इधर आ भाई। अरे अंदर आ। बैठ जा। मैं यहाँ पे सर से ठीक हो। अरे मोहल्ला में नया आया होगा, पहले तो कभी देखा नहीं। आवाज कर रहे था। अरे हम तो आपको रोज देखते हैं जी। अच्छा, रोज देखते हो? क्या देखते हो बताओ जरा। अरे कभी झाड़ू लगाते, कभी पोछा लगाते और तो कभी लातो खाते देखे हैं जी। अरे कबाड़ी भाई, कभी पेपर पर तो नहीं देखा क्या? नहीं सर, पेपर खाते नहीं देखे। अच्छा वो ठीक है। चलो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम? हमारा नाम है जनकपुरी। जनकपुरी? अरे जनकपुरी तो दिल्ली में मेट्रो स्टेशन का नाम है भाई। तुम्हारा नाम जनकपुरी कैसे हो सकता? कैसे हो सकता सब? ओमपुरी हो सकता है, अमरीश पुरी हो सकता है, आलू पूरी हो सकता है, यहाँ तक कि पानी पूरी भी हो सकता है। जनकपुरी कहाँ हो सकता है साहब? अच्छा ठीक है। अरे तो कुछ नहीं है साहब, हमरे पिताजी का नाम तो जगतपुरी था और हमरे दादाजी का नाम तो पुरी भाई। ज्यादा पूरी किया तो मैं अभी इधर रामपुरी बन जाऊंगा, समझा? ये तुम कबाड़ी लोग पूरे जगत में घूम करके पैदा लेते हो क्या? तो ये बताओ कबाड़ी भाई, तुम कबाड़ी में क्या क्या लेते हो? सब कुछ लेते हैं। एल पर लोहा, टी पर टीना, पी पर प्लास्टिक और डी पर दारू। दारू का धीरे बोलिए ना, घर पे मेरी बीवी है, सुन लेती ना तो खिचपिच हो जाएगी। दारू जो है ना, मैं थोड़ा लिटिल लेता हूँ अपने भाई बंधु लोग के साथ बाहर। अच्छा कबाड़ी भाई, एक बात और बताओ, तुम टी फॉर टेढ़ा मुंह वाली बीवी को लेते हो क्या? अरे भाई मैं कह रहा था कि तुम इन सब कबाड़ियों का क्या करते हो? इसको कबाड़ी मत बोलिए, अपना प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी? हाँ, इसको बेच के
हम बहुत पैसा कमाते हैं। 50, 500, 50,000, बहुत पैसा। अच्छा ठीक है तुम बैठो 2 मिनट बैठो, मैं बुलाता हूँ। ठीक है बैठो। हाँ यही बैठना। भाग्यवान, अरे भाग्यवान, भगवान को हमने ले गए घर में दूध को पड़ा है। अरे तुमको भाग्यवान कौन दे रहा है भाई? तुमको देंगे तो तुम समझ पाएगा। भाग्यवान यानी अपनी धर्म पत्नी को बुला रहे भाई। हाँ सबर रखो। सीमा, ओ सीमा, सीमा, रे सीमा। क्या हुआ? काहे सुबह-सुबह गला फाड़ रहे हो? देखो ना तुमसे मिलने को आया है। हमसे मिलने? हाँ। हमसे मिलने कौन आया है? कपड़ा देख करके लगता है कि तुम्हारे मायके से कोई आया है। और ये देखो बड़ा गिफ्ट लेकर के। हमरा मायके में ना जरूर हमारे भैया आए होंगे। पिछले बार राखी में कोनो गिफ्ट नहीं ना दिए थे, जरूर वही देने आए होंगे। आओ मिल लो। हाँ, आते। भैया, 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 भैया कहाँ हो भैया? भैया, भैया। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? हाँ, नहीं तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? हमरे ही घर में आके हमरे ही मजाक कर रहे हो? सांप की तो ऐसी। नहीं मैं कर दो कबाड़ी दो पैसे दे। पैसा। पैसा। हाँ पैसे दोगे? पैसा। 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 कौन तो बात तो धीरे से करते हो ना कि क्या बात है? खड़े दिन रात तो बकवास करने आते कबाड़ी देख फिर तुम करो। अच्छा एक बात पूछे। पूछो ना बचा का घर का सब काम मिमसा करती है। अरे कबाड़ी भाई कौन कहते हैं तुझे घर का सारा काम मिमसा करती है? अरे घर का सारा काम हम अकेले करते हैं भाई, हम खुद करते हैं। सबसे पहले तो घर में पोछा बनाते हैं, सब्जी काटते हैं, उसके बाद फिर बर्तन कूटते हैं और तो बच्चा लोग और स्कूल से जा करके हम नहीं लाते, एटीएम से लाते हैं और एटीएम से जा करके हम पैसे नहीं। लेकिन एक मिनट, तुमको इस सबसे क्या? तुमको इस सबसे क्या? Nothing, just for information. It's okay. Okay जानू। ये लो भैया कबाड़। जानते हैं भैया, ये तो कुछ ऐसनो कबाड़ है ना जो थोड़ा बहुत पैसा दे करके जाते हैं। नहीं तो घरों में कुछ ऐसनो कबाड़ पड़ा है ना जो ना सिर्फ जगह के लिए है, बल्कि उनको पालना पड़ता है सो अलग। अरे क्या बात कर रहे मैम साहब? अरे हमको बताइए ना जी। अरे हम सब कुछ लेते हैं, एल्कोहल, लोहा, टीपो, टीना, पीपर, प्लास्टिक सब लेते हैं। बताइए कौन सामान? अरे भैया वो सामान नहीं, इंसान है इंसान। अरे सीमा तुम भी क्या कहीं भी मुंह खोलती हो? हम खोते हैं ना, हम खोते हैं, हम खोते हैं, मुँह खोते हैं ना हम, मुँह खोते हैं, मुँह खोते हैं। तू क्या करे? हाँ, मैंने क्या करे? हाँ, क्या करे? आपको होश है? हाँ, नींबू कैसे है पता है? अरे 15 रुपया पीस। हाँ, और पेट्रोल कैसा है? 100 रुपया लीटर। और चीनी कैसा है? 42 रुपया किलो। 44 रुपए किलो। हाँ 44 रुपया किलो। अरे आपके पिताजी, उन्हें तो चाहिए दिन भर में 10 बार चाय। वो भी मीठी वाली, मीठी वाली, मीठी वाली। बुढ़वा को तो डायबिटीज हो गया होता है। देखो सीमा, ये जरूरी थोड़ी है कि घर के हर कबाड़ को बाहर कर दिया जाए। आखिर बाबूजी है वो मेरे। साहब हमको बात बोले। अरे मेम साहब तो बोल रही है ना, एकदम 100% सही है। अरे कबाड़ का असली जगह तो कबाड़ खाना में ना है, घर में थोड़ी ना है। अरे हम आपको एक ऐसा जगह का पता बता सकते हैं ना जहाँ पे आप अपना कबाड़ में मुक्ति पा सकते हैं और आपका 1 रुपया नहीं लगेगा जी। सच्चू, मुर्गा। सच में भैया, ऐसा कोई जगह है क्या? हाँ मेम साहब, वृद्धाश्रम। क्या इस शहर में वृद्धाश्रम भी है? अरे जी, आपको नहीं पता जी, आप तो बड़ी नूब निकले। अरे हम ना आपको एक फैक्ट का बात बताते।
इस शहर में जितना कबाड़ खाना नहीं ना, उससे ज्यादा तो वृद्धाश्रम है। नहीं विश्वास होता? ओप्पो गूगल विश्वास हो गया। लिखो जी, लिखो जो बता रहा है, एड्रेस नोट करो। एक मिनट भाई। एक मिनट। हाँ, बोल। लिखे क्या बैठे? हाँ, वाला चौक, वो वाला चौक, वाला गली, वो वाला गले। वाला मोहल्ला। ए भाई उलाला, ये तो वृद्धाश्रम का पता बता रहा है कि विद्यावान के घर का। दिमाग लगा रहे। जो चीज आपके पास है नहीं, उसको लगाते कहाँ हैं? जो चीज है दे तो रहे। अरे भाई दिमाग का बात कर रही है। चुप नोट कर। बोल भाई, बोल। हाँ, तो कहाँ थे साहब? वो वाला मोहल्ला, हाँ, वाला बिल्डिंग, वो वाला बिल्डिंग, वाला टल्ला। वो वाला तल्ला। हाँ, पहुंच गए। कौन सी? अब कब चलिए, अब हम चलते हैं। पीपर कबाड़ी, पीपर प्लास्टिक, टीपर टिंगाइल पर लो, ऐसा बन तेरा बाप देगा। पैसा? हाँ? दीदी, हाँ भैया। भैया, देखिए ना, इसी को फिर से दिमाग लगा रहा। जीजा। बोले ना जो चीज आपके पास नहीं है उसको मत लगाइए। एक तो हम आपको ऐसा जगह का पता बताएं जहाँ पे आप अपना कबाड़ से मुक्ति पा सकते हैं, इसके लिए आपको हमको पैसा देना चाहिए, उल्टा ही हमने जो पैसा मांग रहे हैं, हमसे जो मांग रहा है उसको चुपचाप दे दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं। हाँ, बोल भाई कितना पैसा चाहिए कबाड़ी भाई को? 200 अभी देता है कबाड़ी भाई तुमको। हाँ, ये ले भाई 1000 का नोट में आपको देखो। कबाड़ी भाई अभी देता मैं, तुमको क्या करूं? कबाड़ी अबे साला, अबे साला के बच्चे, साला गाली नहीं दे रहे, नया रिश्ता हुआ है ना अभी खाली साहब को बुला रहे थे हम। सीमा, तुम्हारे भाई को पैसे देना था तो वो लिया नहीं। हाँ तो ठीक है ना, ऐसे भी कौन सा हमारा रियल भाई था। क्या? बहुत सेल्फिश औरत है भाई, कैसे चलते हम ही जानते हैं। क्या बोले? हाँ सीमा, मैं कह रहा था ना, बाबूजी आएंगे ना तो बाबूजी से तुम ही बात कर लेना। वैसे भी ये फ्लैट जो है बाबूजी के रिटायरमेंट के पैसों से ही तो लिया हुआ, तुम बाबूजी से बात। अरे उसका टेंशन आप मत लीजिए, आप तो जान भी करते हैं हम पिताजी का कितना केयर करते हैं। केयर करती हो, बहुत केयर करती हो। मेरा भी केयर करती हो तुम, बहुत अच्छा केयर करती हो। केयर करने में एक्सपर्ट हो तुम। सीमा, बहू सीमा। आगे और बुढ़वा खर्चा कराना। जी पिताजी। एक कप चाय पिलाना बहू, मीठी वाली। मीठी वाली, मीठी वाली, मीठी वाली। ये बुढ़वा को तो डायबिटीज नहीं होता है। हाँ जी, शौकत मियाँ के चक्कर में 2 चक्कर ज्यादा लग गए। कुछ खास चबा है का अखबार में महेश? पूरा उल्टा होके पढ़ रहे हो। हाँ बाबूजी, वो महंगाई बहुत बढ़ गई है ना बाबूजी, और नींबू का तस्वीर जो वो जरा उल्टा छपा है।
वो क्या है बाबूजी, यहाँ लिखा है नींबू जो है वो 15 रुपए प्रति पीस है बाबूजी। पेट्रोल जो है वो 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और तो लिखा है बाबू चीनी, वो तो बहुत महंगा हो गया बाबूजी, 42 रुपए प्रति केजी। 44 रुपए किलो। हाँ बाबूजी, 44 रुपए प्रति किलो बाबूजी। अरे बेटा, महंगाई का तो मत पूछो, हैं? ये तो हर जमाने की बात है, हैं? एक हमारा जमाना था जब हम बाजार जाते थे तो मुट्ठी भर के पैसे लेके जाते थे और झोला भर के सामान लेके आते थे। और आज का जमाना ऐसा है कि झोला भर के भी पैसे ले जाओगे तो मुट्ठी भर के सामान नहीं आएगा। महंगाई का हमेशा से ऐसा ही है बेटा, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकार आ जाए कुछ भी नहीं हो सकता। मीठी वाली है बहू, है? मीठी वाली। पिताजी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो कहो बहू। अरे तुम इतना संकोच काहे कर रही हो, हैं? अरे तुम हमारी बहू थोड़ी हो, हाँ? बेटी हो। हमने तुमको हमेशा से बेटी माना है। अब वैसे भी महेश की माँ के गुजरने के बाद तुम दोनों ही तो हमारा सहारा हो। बोलो क्या करना चाहती हो, बोलो। पिताजी, हाँ। माँ के गुजरने के बाद आपका अकेलापन हमसे देखा नहीं जाता है, इसलिए हमने पतरातू में आपके लिए एक वृद्धाश्रम देखा है जहाँ पे आपके उम्र के बहुत लोग हैं। वहाँ आपका बहुत मन लगा रहेगा और हम लोग आएंगे ना कभी कभी आपसे मिलने करेंगे। अब भी तो कुछ बुरी होकर मैं बाबूजी, हम आपसे होली और दिवाली में मिलने आएंगे ना। वाह मम्मी पापा वाह, क्या सोच है आपकी। अरे तालियां बजाइए इनके लिए, इनको तो इसके लिए सम्मानित करना चाहिए, वो भी ऐसे वैसे नहीं, पद्मश्री अवार्ड से। क्यों मम्मी पापा? प्राची, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? पापा मैं बदतमीजी कर रही हूँ और जो आप मेरे दादाजी के साथ कर रहे हैं वो क्या है? देखो प्राची, ऐसे बड़ों के बीच टांग नहीं अड़ाते। मम्मी मैं कोई टांग वांग नहीं अड़ा रही, मैं तो बस इतना पूछना चाहती हूँ कि कल को जब आप भी दादाजी की तरह बूढ़े हो जाएंगे तो क्या मैं भी आपको आप ही की तरह वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाऊँ? प्राची, तुम बड़ों की बात में इंटरफेयर मत करो और जो कुछ भी कर रहे तुम्हारे दादाजी की भलाई के लिए करो। अरे कैसे भलाई पापा, इसमें दादाजी की कौन सी भलाई दिखती है आपको? देख रहे हो इसके कितने पर निकल आए हैं, इसके पर को उतरना होगा। अरे मम्मी पहले मेरे सवालों का जवाब तो दो। और पापा, क्या आपको कुछ भी याद नहीं जो दादाजी ने अभी तक आपके लिए किया, हमारे लिए किया, इस घर के लिए किया? आपको कुछ याद नहीं पापा, आप सब भूल गए? क्या उसकी कोई अहमियत नहीं? देखो जी, मेरा पारा बहुत हाई हो रहा है, इसे अंदर लेकर के चलो वरना इसे यहीं कूट दूं। मुझे कहीं नहीं जाना। प्राची अंदर चलो। दादू! प्राची अंदर चलो। प्राची अंदर चलो। अंदर चलो प्राची। जब आदमी की आमदनी सीमित हो जाए और हड्डियां काम करना बंद कर दे तो आदमी कबाड़ित हो जाता है। कबाड़ित हो जाता है। देखो मैं कबाड़ हूं, इस घर का कबाड़, इस परिवार का कबाड़। हाँ मैं कबाड़ हूं।
हाँ मैं कमा हाँ मैं कमा हाँ मैं कमा हाँ मैं कमा क्या बचा है बूढ़े में, अब क्या बचा है बूढ़े में, उठा के फेंक कूड़े में, ये खासता है रात में, ये क्यों पड़ा है खाट में, ये बूढ़ा जाए भाड़ में, कबाड़ में कबाड़ में, ये बूढ़ा जाए भाड़ में, कबाड़ में कबाड़ में, कबाड़ में कबाड़ में, कबाड़ में कबाड़ में। अरे मिश्रा, अरे मिश्रा उठो भाई, देखो तुम्हारा शौकत आया। उठो मिश्रा, उठो। अरे इतना रो क्यों रहे हो भाई? उठो, उठो। बैठो, बैठो। अरे मिश्रा, हम बुजुर्ग लोग कबाड़ नहीं है, वरदान है वरदान। हम माना ये बड़ी बड़ी इमारतें नामाकुलों ने बनाई, पर इसकी नींव, इसकी बुनियाद तो हम है मिश्रा, हम है। हम माना हम थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, हम थोड़ा पारंपरिक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बदल नहीं सकते। अरे हमारे साथ थोड़ा वक्त तो बिताओ मियाँ, थोड़ा वक्त तो बिताओ। हम कोई बूढ़े गाय या बैल है क्या जो हमें सड़क पर छोड़ देते हो, या हम कोई मिट्टी का बर्तन है जो जब मन चाहे हमें फोड़ देते हो। अरे मिश्रा, इन नामाकुलों को कौन क्या समझाए कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों तक नहीं रहता। जिस घर में बुजुर्ग ना हो वो घर नहीं रहता, वो घर नहीं रहता। मिश्रा, तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ वृद्धाश्रम में रहोगे। चलो मिश्रा, पहले हम सुबह और शाम मिला करते थे ना, अब हम दिन और रात साथ में गुजारेंगे मिश्रा। चलो, तेरा शौकत है मिश्रा, चल। हाँ मिश्रा, चल मिश्रा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा मिश्रा। फिर मीठी वाली चाय भी मैं बना के पिलाया करूंगा तुझे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगा और आप सबसे पूछूंगा कि आपने पूरे दिन भर में क्या सीखा। तो बताओ क्या सीखा? चलो मैं ही बता देता हूं। पैसों की चमक ने इंसानी रिश्तों को खाया है। मुसीबत तब आई जब बुढ़ापा आया है। भूलती जा रही है ये नई पीढ़ी एहसान बुजुर्गों का। है किस्मत वालों को मिलता वरदान बुजुर्गों का, है किस्मत वालों को मिलता वरदान बुजुर्गों का, है किस्मत वालों को मिलता वरदान बुजुर्गों का। अगर इससे भी आपने कुछ ना सीखा तो भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो चौकीदारी करूंगा, घर जाऊंगा, सो जाऊंगा। आप भी जाइए, घर जाइए, आराम से सो जाइए, चद्दर तान के सो जाइए, एसी चला के सो जाइए।